बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफाइड बहुत मशहूर है हमारी सोसाइटी के अंदर। तकरीबन हर दूसरे बुखार को पाकिस्तान में टाइफाइड ही कह दिया जाता है, लेकिन असल में टाइफाइड इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं होता और इसके लिए ब्लड कल्चर का टेस्ट हो ज़रूरी होता। अच्छा, ये तो चलें डायग्नोसिस वाली बात है जिसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, वो सिर्फ टाइफाइड पे ही फोकस करेगी कि डायग्नोसिस कैसा है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है और अब ट्रीटमेंट मुश्किल क्यों होता जा रहा है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि अगर किसी को टाइफाइड या एंटेरिक फ़ीवर हुआ है तो उसके बाद भी कुछ लोगों को गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं। गुर्दे के मसाइल किसी भी इन्फेक्शन के साथ हो सकते हैं, लेकिन टाइफाइड क्योंकि ज़रा प्रेवलेंट ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे पानी के सफाई के मसाइल हैं दुनिया में वहाँ पे टाइफाइड मौजूद है। और पोल्ट्री में से भी इसका ताल्लुक़ है, जो चिकन हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, अंडों के अंदर इसका रोल होता है। और ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर मैदे में तेज़ाबियत जो सा है उसके प्रॉब्लम है और हम दवाइयाँ लेते हैं ख़ास किस्म की जिससे मैदे का तेज़ाबियत कम होती है, जिसे मैदे के कैप्सूल करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। तो उनके साथ भी इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मैदे में तेज़ाबियत नॉर्मल हो तो उस सूरत में इसके होने के चांस कुछ कम होते हैं। फ़र्ज़ करें टाइफाइड हो गया, हो के गुजर गया, तो टाइफाइड तो ठीक हो चुका होगा, लेकिन बाज़ हमारी इम्यूनिटी उसको याद रखती है और उसके ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडीज़ खून के अंदर छोड़ देती है, जिससे वो एंटीबॉडीज़ ढूंढती हैं कि अगर कहीं पे कोई जरासीम रह गया या आइंदा आएगा तो हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके नतीजे में बाज़ होता ये कि वो टाइफाइड के ख़िलाफ़ बनाई गई गोली, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, वो जाके किडनी के अंदर लग सकती है और इससे मेसेंजर प्रोलिफरेटिव जीएन कहते हैं। ये इसका कोई उर्दू में नाम नहीं है तो मैंने ये नाम ले लिया। आप इसको याद रखने की बजाय बस इतना याद रखें कि हमारी ही इम्यूनिटी दूसरे चीज़ को मारने के चक्कर में गुर्दे को दुश्मन समझ बैठती है और उसमें से प्रोटीन लीक होती है, क्रेटिनिन बढ़ती है और उसके साथ यूरिन के अंदर कुछ आरबीसीज या खून के खुलिये भी आ सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पहले तो ये कि कंफर्म करना होता है 100% कंफर्मेशन कि ये टाइफाइड के साथ ही हुआ है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर ये है कि इन्फेक्शन रिलेटेड हम जीएन जो सा उसके बारे में सोचते हैं। ये कोई कॉमन नहीं है, बहुत कम देखने में मिलता है, लेकिन हो सकता है लिटरेचर में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। इसके ट्रीटमेंट का अंदाज़ काफ़ी स्टैंडर्ड है। अगर फ़र्ज़ करते हैं जिसके चांस कम हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्फेक्शन बाकी हो तो उसको ट्रीट करना है, लेकिन गुर्दे की सोजिश को दूर करने के लिए स्टेरॉयड और दीगर दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।